नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मीन राशि के लिए केतु के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर के इस वीडियो में 10 नवंबर 2024 सभी 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा रहस्यमयी ग्रह केतु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और अपने वर्तमान नक्षत्र हस्त नक्षत्र जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है उसको छोड़कर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे और 20 जुलाई 2025 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सिंह राशि और कन्या राशि में बटा हुआ है। केतु हमेशा वक्री अवस्था में गतिमान होते हैं, तो पहले कन्या राशि में रहेंगे, फिर सिंह राशि में रहेंगे। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और इसके चौथा, तीसरा और दूसरा चरण कन्या नवांश में आता है जिसके स्वामी है बुध, और इसके बाद पहला चरण सिंह राशि में आता है, सिंह नवांश में आता है जिसके स्वामी हैं सूर्यदेव जो कि केतु के शत्रु हैं। कन्या नवांश में केतु 16 मई तक गोचर करेंगे और इस वीडियो में 16 मई तक के गोचर पर ही चर्चा करेंगे। कन्या राशि कालपुरुष कुंडली में छठे भाव में आती है जो कि नौकरी का होता है, सर्विस सेक्टर का होता है, प्रोफेशनल लाइफ का होता है। छठा भाव संघर्षों और चुनौतियों का होता है। कन्या में आकर के केतु आपको नौकरी में प्रमोशन देंगे, सेवा क्षेत्र में हैं, प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर हैं, हीलर हैं, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में हैं, शिक्षा, धर्म, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं, वहाँ आपको नेम फेम और संतुष्टि भी प्रदान करेंगे। जब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में आएंगे तो पंचम भाव का फल देंगे, संतान, शिक्षा, क्रिएटिविटी और आपके इष्ट देव। केतु संतान के कारक हैं, संतान प्रदान करेंगे, संतान की तरक्की भी लाएंगे। कन्या राशि पृथ्वी तत्व राशि है। पृथ्वी पोषण करती है, वृक्षों को, पौधों को जीवन देती है, लेकिन जो वृक्ष सूख जाते हैं उन्हें गिरने से रोकती भी नहीं, यानी मोह नहीं करती। तो यही तो है केतु। केतु है मोक्ष, यानी मोह का नष्ट हो जाना ही मोक्ष है। इस गोचर का किन लोगों को विशेष लाभ मिलेगा? जिनके जीवन में केतु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है, जो एडवाइज़र हैं, हीलिंग, मेडिकल और नर्सिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स और फाइनेंस से संबंध रखते हैं, जो किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, प्रशासक हैं, बैंकर हैं, या जो एस्ट्रोलॉजर हैं, मैरिज कंसल्टेंट हैं, मीडिया और एंटरटेनमेंट से जुड़े हैं, और जो लोग स्पिरिचुअल फील्ड और गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए ये गोचर विशेष फल देने वाला होगा। हालांकि ओवरऑल देखा जाए तो केतु का ये नक्षत्र परिवर्तन सभी राशियों के लिए अच्छा है, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप अपनी जन्म कुंडली में भी देखें कि केतु अच्छे हैं या नहीं। तो केतु के इस गोचर का मीन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन पहले ये समझेंगे कि केतु क्या है, केतु किस तरह के फल प्रदान करते हैं, और कैसे जानेंगे कि केतु आपकी कुंडली में खराब फल दे रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको केतु के उपाय भी बताऊंगा। केतु एक ऐसा ग्रह है जो अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो आपको बुलंदियों पर पहुंचाने की क्षमता रखता है। राहु के विपरीत फल देने वाले केतु को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत शुभ ग्रह माना गया है। कुंडली में राहु और केतु न केवल आमने सामने होते हैं, बल्कि इनके प्रभाव भी एक दूसरे से विपरीत होते हैं। केतु का अर्थ है ऊंचाई,
बुलंदी। केतु अगर कुंडली में शुभ हैं तो व्यक्ति को बुलंदी पर पहुंचा देते हैं। केतु को मोक्ष का कारक माना गया है। मोक्ष का अर्थ है भौतिक इच्छाओं की तृप्ति। जब सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं तो मोक्ष की स्थिति बनती है। इसके अलावा केतु को आकस्मिक घटनाओं का कारक भी माना गया है। दुनिया के जिन भी लोगों ने जीवन में बुलंदी हासिल की है, जीवन में वो सब कुछ प्राप्त किया है जो वो पाना चाहते थे, उनकी कुंडली में केतु या तो गुरु या शुक्र के साथ गोचर कर रहे होंगे, या गुरु या शुक्र की राशि में गोचर कर रहे होंगे, या फिर गुरु या शुक्र की दृष्टि केतु पर पड़ रही होगी। हालांकि केतु त्याग के भी कारक होते हैं, डिटैचमेंट के कारक होते हैं, अलगाव के कारक होते हैं, और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ त्याग भी करना पड़ता है। अगर आप जीवन में केतु के गोचर का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो आपको त्याग करने की प्रवृत्ति को अपनाना होगा। निर्लिप्त निर्विकार भाव से कार्य करना होगा। केतु आध्यात्मिकता के कारक हैं। धर्म कर्म में आपकी आस्था को बढ़ाने वाले होते हैं, और जिनकी कुंडली में केतु अकेले होते हैं उनकी कुंडली में केतु सर्वाधिक शुभ फल देने वाले होते हैं। लेकिन जब केतु अशुभ फल देने वाले होते हैं, जब केतु अशुभ फल देते हैं तो किस तरह का फल देते हैं आप ये समझें। आप ये कैसे जानेंगे कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता होता नहीं है। तो पहला लक्षण है, राहु से प्रभावित व्यक्ति अगर बीमार है तो डॉक्टर गलत डायग्नोज करेगा, गलत दवा देगा। लेकिन अगर केतु से प्रभावित है तो डॉक्टर बीमारी को पकड़ ही नहीं पाएगा और आपको ऐसी दवाइयां देगा जिससे आपको रिएक्शन हो जाएगा। केतु को चर्म रोग, पेशाब संबंधी बीमारियों का कारक माना गया है। केतु के कारण संतान उत्पत्ति में बाधा पैदा होती है, सिर के बाल झड़ जाते हैं, शरीर और नसों में कमजोरी आ जाती है, सुनने की क्षमता में कमी हो जाती है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, घुटनों जोड़ों की समस्या होना, ये सब अशुभ केतु के लक्षण हैं। केतु कैंची के कारक होते हैं। एक्सीडेंट्स के कारक होते हैं मंगल और केतु। अगर एक्सीडेंट में टांके लगते हैं तो ये समझिए कि इस एक्सीडेंट का कारक मंगल है। लेकिन अगर शरीर में कैंची लगी, यानी किसी एक्सीडेंट के कारण या किसी बीमारी के कारण शरीर का कोई अंग काट करके निकाला गया, तो ये आप समझ लीजिए कि ये केतु के कारण हुआ है। केतु खराब है तो पुत्र प्राप्ति में समय लगता है और या पुत्र हो करके भी नहीं रहते हैं। एक और निशानी है कि केतु अगर खराब है तो संतान आपके बुढ़ापे में आपका साथ नहीं देगी, और ज़्यादातर वृद्धाश्रम में जो माता पिता रहते हैं वही होते हैं जिनकी कुंडली में केतु खराब होते हैं। आपके जीवन में अचानक से कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाए, नौकरी छूट जाए, व्यापार व्यवसाय में घाटा हो जाए, रातों रात आपकी आर्थिक स्थिति एकदम खराब हो जाए,
और लंबे समय तक नौकरी छूटी रहे, नौकरी ना लगे, या 7 साल तक बेरोजगार बैठने के बाद नौकरी लगे, तो ये सब केतु की महादशा के कारण होता है। केतु को भाग्य का कारक माना गया है। नौकरी और व्यापार ये भाग्य से चलते हैं। हालांकि इसमें सूर्य का भी रोल होता है, लेकिन कहीं न कहीं केतु भी भाग्य को प्रभावित करते हैं। अब आप नौकरी में हैं, कार्यस्थल पर लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप जिनका भला करने की सोच रहे हैं वही आपकी जड़ काटना शुरू कर दें, आपके मित्र ही आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप पर कोई आरोप लग जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि केतु आपको बहुत ही खराब फल दे रहे हैं। देवगुरु और केतु दोनों को आध्यात्मिकता का कारक माना गया है। केतु ईश्वर के प्रति लगन को बहुत अधिक आपकी बढ़ा देंगे, लेकिन केतु अगर नेगेटिव हुए, नकारात्मक हुए, सकारात्मक हुए, अच्छे हुए, शुभ हुए, तो ईश्वर के प्रति लगन लग जाएगी। खराब हुए तो आपको ऐसी लत लगेगी जो आसानी से छूटती ही नहीं है। जुए की, शराब की, सिगरेट की, तंबाकू की, इस तरह की लत। अशुभ केतु के कारण कुछ लोगों पर बिला वजह आरोप भी लगते रहते हैं। और अगर आपके ननिहाल पक्ष की स्थिति कमज़ोर होने लगे, वहाँ पर निरंतर संघर्ष की स्थिति बन रही हो, तो समझ जाइए कि आपका केतु अशुभ फल दे रहा है। सांप का काटना या कुत्ते का काटना ये भी अशुभ केतु के लक्षण हैं। कोई दवा रिएक्शन कर दे या आपको कोई जहर दे दे, तो ये भी अशुभ केतु के कारण हैं। तो इन सब तरीकों से आप समझ सकते हैं कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं, और फिर आप केतु का उपाय कीजिए। केतु अगर अच्छे हैं, 48 साल में आपका भाग्योदय करा देंगे, और अगर ख़राब हुए तो 48 साल के बाद आपको बर्बाद भी कर देंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में 48 साल के बाद 48वां साल जैसे ही समाप्त हो, अचानक से बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिले, तो आप समझ लीजिएगा कि ये केतु के कारण है। अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर केतु के प्रभाव के बारे में। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। केतु का गोचर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में है। अभी तक केतु का गोचर चंद्रमा के नक्षत्र हस्त नक्षत्र में था, और अभी भी हस्त नक्षत्र में ही है। 10 नवंबर को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और उत्तरा फाल्गुनी में आएंगे। चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करते हुए केतु को जो फल देना चाहिए था वो फल नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि शत्रु के नक्षत्र में थे और वहाँ पर केतु बहुत कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे थे। जब केतु खराब फल देते हैं तो विघ्न, बाधा, रुकावट पैदा कर देते हैं। और यहाँ पर 7वां भाव जो है ये व्यापार का होता है। तो आपके बिजनेस में केतु का गोचर अच्छा नहीं रहा। बिजनेस के लिए आपने कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू किया होगा, तो जो गति आपको मिलनी चाहिए थी, जिस गति से आपका व्यापार आगे बढ़ना चाहिए था, वो नहीं बढ़ पाया होगा। कोई न कोई रुकावट, कोई बाधा ज़रूर आई होगी। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने ही आपके साथ चीटिंग किया हो, धोखाधड़ी किया हो, आपको अच्छा पार्टनर ना मिला हो, आपका पैसा फंस गया हो, पैसा डूब गया हो। इस तरह की तमाम समस्याएं आपके साथ आई होंगी। विवाह में देरी हुई होगी। जो जातक विवाह के इच्छुक हैं
और प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनको अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिली होगी। और ठीक ऐसे ही चूंकि केतु डिटैचमेंट के कारक हैं, अलगाव के कारक हैं, तो पति पत्नी के बीच दाम्पत्य जीवन में भी एक दूरी बनी होगी। लेकिन 10 नवंबर से स्थितियां पूरी तरह से बदलने जा रही हैं। कन्या नवांश में है, जिसके स्वामी बुध हैं और बुध केतु के मित्र हैं। तो ऐसे में आपको 7वें भाव के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। धन की दृष्टि से यह समय बहुत अच्छा रहेगा, चूँकि बुध की राशि हैं और बुध व्यापार के कारक होते हैं, तो आपको अब व्यापार से धन मिलना शुरू हो जाएगा। केतु आकस्मिकता के कारक हैं, अचानक से आपके व्यापार को बुलंदियों पर ले जाने की क्षमता है केतु में। हालांकि 7वें भाव में गोचर करते हुए केतु आपको व्यापारिक यात्राएं बहुत ज़्यादा कराएंगे। जीवन साथी से दूर जाना पड़ सकता है, और अगर आप बैंकिंग क्षेत्र में हैं, फाइनेंस एजुकेशन सेक्टर में हैं, आईटी सेक्टर में हैं, कंप्यूटर कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में हैं, कला और साहित्य से जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है कि आपको अपने जीवन साथी से दूर जाना पड़ जाए। विदेश यात्राएं, व्यापारिक यात्राएं इस गोचर काल में आप करेंगे। होगा क्या कि आप अपने कार्य व्यवसाय में बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे, और इस वजह से दाम्पत्य सुखों में थोड़ी कमी जरूर आएगी, लेकिन सोशल इमेज आपकी बहुत अच्छी होगी। और अचानक से आपके विवाह का भी योग बन जाएगा। आप इस गोचर काल में अकेले रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। अपने कार्य क्षेत्र में किसी का डिस्टरबेंस आपको बर्दाश्त नहीं होगा, और केतु आपको एकांत प्रिय बना देंगे, और धर्म, अध्यात्म, मोक्ष और स्पिरिचुअलिटी से आपको जोड़ करके जीवन में आगे ले जाएंगे। केतु की सीधी दृष्टि आपके लग्न के भाव पर पड़ेगी। आपके व्यक्तित्व में एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा। सबसे बड़ा परिवर्तन जो आएगा वो यही आएगा कि आपको धर्म अध्यात्म से जोड़ेंगे। केतु को धर्म की ध्वजा कहा जाता है, और केतु की ऊर्जा आपको जीवन में ऊंचाइयों तक ले करके जाएगी। केतु में इंट्यूशन पावर होती है। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होगी। आपके स्वभाव में एक दार्शनिकता होगी। आप निर्लिप्त भाव से अपने कार्य करेंगे, जिसे कहते हैं कि मोह मुक्त होकर के कार्य आप करेंगे, लेकिन कार्यों में लिप्त नहीं होंगे। निर्लिप्त भाव से जब आप कार्य करेंगे, तो केतु की ये विशेषता है कि जिन चीज़ों के पीछे आप भागना बंद करेंगे, केतु अचानक से वही आपको प्रदान कर देंगे। योगा, ध्यान और मेडिटेशन में आपकी रुचि बढ़ेगी। आप चीज़ों के पीछे भागना बंद करेंगे, और केतु यही चाहते हैं। आप जिन चीज़ों के पीछे भागना बंद कर देते हैं, केतु वही चीज़ आपको प्रदान कर देते हैं। यही है केतु की विशेषता। इस समय आपके अंदर धैर्य, संतोष की भावना बढ़ेगी, और दान पुण्य, चैरिटी में रुचि बढ़ेगी, जिसका बहुत बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा। केतु की पंचम दृष्टि कुंडली के एकादश भाव लाभ के भाव पर पड़ेगी। और जैसा मैंने बताया कि चंद्रमा के नक्षत्र में, शत्रु के नक्षत्र में गोचर करते हुए केतु अच्छा फल नहीं दे रहे थे, तो आपके धन से दूरी बना दी होगी, यानी आपके सोर्स ऑफ इनकम कम होने लगे होंगे। आपकी आय में कमी आई होगी, आपकी इच्छा पूर्ति में बाधा आई होगी, और सोशल सर्किल आपका सिमट गया होगा। आपके मित्रों से दूरी बन गई होगी। लेकिन अब ये स्थितियां पूरी तरह से बदलेंगी। आपकी इनकम बढ़ना शुरू होगी, और अचानक धन प्राप्ति का योग बनेगा। खास करके जो लोग गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, और आपका गवर्नमेंट के पास रुका हुआ पैसा है, वो पैसा आपको मिलेगा। ओवरऑल आपकी इनकम में ग्रोथ देखने को मिलेगी। आय के नए नए साधन बनेंगे।
आपके जो सोशल सर्कल, सोशल रिलेशन थे, जिनसे दूरी बनी थी, एक बार फिर से वो आपके साथ आएंगे, उनका सहयोग मिलेगा, बड़े भाई का सहयोग मिलेगा, उससे आपको लाभ मिलेगी। सोशल रिलेशंस बढ़ने से आपको नेम फेम भी बढ़ेगी। और जो जातक बुध से संबंधित कार्य कर रहे हैं उन्हें इस समय विशेष लाभ मिलेगा। बैंकिंग के क्षेत्र में है, फाइनेंस, एजुकेशन के क्षेत्र में है, व्यापार से जुड़े हुए हैं, साहित्य और कला से जुड़े हुए हैं, किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, या जो जातक शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, कमोडिटी से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को इस समय ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। ऑल ऑफ सडन अचानक से कोई बड़ा धन आपको मिल सकता है केतु की दृष्टि पड़ने से। और केतु की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी। जैसा मैंने बताया कि अभी तक आपको यात्राओं से लाभ नहीं मिल रहा था। केतु यात्राएं तो बहुत कराते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आपके लग्न पर केतु की दृष्टि है तो यात्राएं तो आपने की होंगी, लेकिन वो यात्राएं जो उद्देश्य लेकर की गई थी, जो लाभ लेने के लिए की गई थी, उन यात्राओं से वो लाभ आपको अब नहीं मिल पाया था। लेकिन अब 10 नवंबर के बाद आप जो यात्राएं करेंगे, चाहे वो व्यापारिक यात्रा हो या किसी और कार्य से यात्रा कर रहे हों, उसमें आपको सफलता मिलेगी, उसमें लाभ मिलेगा। और ख़ास करके जो लोग टूर एंड ट्रैवल के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो लोग मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो लोग लगातार यात्रा करते रहते हैं, उनको विशेष लाभ इस समय मिलेगा। राहु और केतु ये छाया ग्रह हैं, फोटो रिलेटेड एरियाज, और तीसरे भाव पर दृष्टि है। तो जो लोग, तीसरा भाव क्या है? संचार माध्यमों का है। तो जो लोग छाया से संबंधित क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री है, टीवी सीरियल है, मॉडलिंग है, सोशल मीडिया है, वीडियोग्राफी है, फोटोग्राफी है, इन सब क्षेत्रों से जो जुड़े हुए हैं, उनके लिए आय के नए नए साधन इस समय बनेंगे। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होगी। आने वाले अच्छे अवसरों की आपको पहचान हो जाएगी। और अगर आपको मसल पेन है या भुजाओं में दर्द रहता है तो उससे भी आपको इस समय राहत मिलेगी। तो केतु का नक्षत्र परिवर्तन मीन राशि के जातकों के जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आ रहा है। इस गोचर का लाभ उठाएं। हाँ, अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु कहीं से कहीं कमज़ोर हैं तो केतु का उपाय जरूर कीजिएगा, विशेष लाभ मिलेगा। तो बात करते हैं उपायों पर। केतु का सबसे बड़ा उपाय है भगवान श्री गणेश जी की उपासना करना। बुधवार के दिन गणेश जी का पूजन करें, अथर्वा स्तोत्र का पाठ करें। सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करें, रुद्र स्तोत्र का पाठ करें। काले रंग की गाय की सेवा करें। काले और सफ़ेद रंग के दो रंगे कुत्ते की सेवा करें, उसको भोजन दें और कौवे को भोजन दें। केतु का सिर नहीं है, अंग भंग है, तो आप जो भी कोई दिव्यांग हो, असहाय हो, अपाहिज हो, उसकी सेवा करें। भूल करके भी ऐसे व्यक्ति का अपमान न करें। कंबल, छाता, काली उड़द, गर्म कपड़े, कस्तूरी और लहसुनिया, इन चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। ओम कें केतवे नमः, इसका जाप करें 5 माला या 8 माला। नौकरी नहीं मिल रही है या 48वें वर्ष में बहुत बड़ा अप डाउन हो गया है, तो मूली को 7 मूली पत्ते समेत
अपने सिर से 7 बार उतार कर किसी गाय को खिला दें। 7 बुधवार आप ऐसा करें, केतु का शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में कुशा और दूर्वा दोनों एक साथ रख कर के पानी भर लें और शाम को पीपल की जड़ में डाल दें। 7 शनिवार ऐसा करने से राहु, केतु और शनि तीनों के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। लहसुनिया धारण कर सकते हैं, लेकिन धारण तभी करें जब कुंडली में केतु अच्छे हों या न्यूट्रल हों, और किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर के। अगर केतु नेगेटिव हैं तो गोमती चक्र की अंगूठी धारण करें, फिरोजा भी आप धारण कर सकते हैं। तो ये सब उपाय करने से आपको केतु के अशुभ फलों से राहत मिलेगी। नमस्कार।